उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती इस कोशिश में हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए, तो एक बड़ा मौका मायावती के पास इस वक्त है और वो मौका है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सभी की निगाहें नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर लगी हैं। कांग्रेस छोड़े हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा। इतना ही नहीं, नसीमुद्दीन के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले नेता भी कश्मकश की स्थिति में हैं, क्योंकि उनका सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से नसीमुद्दीन सिद्दीकी दलित नेता चंद्रशेखर आजाद से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती की तारीफ कर चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक उनके लिए कोई भी दल उन्हें लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब नहीं है। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या सियासी मझधार में फंस गए हैं, या फिर यूपी चुनाव से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी तरफ कर सकती हैं मायावती। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी की सियासत में एक समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सियासी तूती बोलती थी। मायावती के राइट हैंड माने जाते थे और बसपा की सरकार में 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे थे। बसपा में मुस्लिम राजनीति के चेहरे नसीमुद्दीन हुआ करते थे, लेकिन 2017 में उन्हें मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा ने उन पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया। तो नसीमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती पर ब्लैकमेल करने के भी गंभीर आरोप लगाए। बसपा छोड़ने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन की पहचान एक उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर रही, लेकिन बसपा जैसा सियासी मुकाम नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने हाल ही में 72 करीबी नेताओं के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उनके साथ 2 दर्जन पूर्व विधायक ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की फिर से वापसी मायावती की पार्टी बसपा की तरफ होगी, क्योंकि बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो रुतबा था वो कहीं और उन्हें नज़र नहीं आ रहा है और यूपी चुनाव सर पर है। तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सहारे मायावती मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ कर लेंगी, और क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती अगर एक बड़ा ऑफर देती हैं तो क्या सिद्दीकी बसपा के साथ आते नजर आएंगे? अब देखना होगा कि अगर सिद्दीकी बसपा के साथ आते हैं तो क्या ये अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण का वोट बैंक भी बहुत हद तक मुसलमान वोटर्स है। और क्या सिद्दीकी के सहारे मायावती इन तमाम मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ ला पाने में कामयाब रहेंगी?